सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य वयं मातुलचन्द्रः इति पाठं पठामः। पाठपरिचय। अत्र एकं बालगीतम् अस्ति। एतत् चन्द्रस्य विषये अस्ति। बाला चन्द्रेण सह वार्तालापं कुर्वन्ति। बाला चन्द्रं मातुलः इति कथयन्ति। पाठवाचनं। कुत्र आगच्छसि मातुलचन्द्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र, अतिशय विस्तृत नीलाकाश, नैव दृश्यते क्वचिदवकाश, कथं प्रयास्यसि मातुलचन्द्र, कुत्र आगच्छसि मातुलचन्द्र, कथमायासि न भौमं गेहं, मातुलकिरसि कथं न स्नेहं, कदा गमिष्यसि मातुलचन्द्र, कुत्र आगच्छसि मातुलचन्द्र, धवलं तव चन्द्रिकावितानं, तारकखचितं सितपरिधानं, मह्यं दास्यसि मातुलचन्द्र, कुत्र आगच्छसि मातुलचन्द्र, त्वरितमेहि मां श्रावय गीतिं, प्रियमातुलवर्धय मे प्रीतिं, किं नायास्यसि मातुलचन्द्र, कुत्र आगच्छसि मातुलचन्द्र। पाठस्य विवेचनं। कुत्र आगच्छसि मातुलचन्द्रः, कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र। यहाँ पर एक बालिका चंद्रमा को कह रही है कि हे मातुलचन्द्रः, तुम कुतः आगच्छसि, कि तुम कहाँ से आते हो। मातुलचन्द्र कुत्र गमिष्यसि, अर्थात कि हे चंदा मामा, कुत्र गमिष्यसि अर्थात तुम कहाँ जाते हो। अतिशय विस्तृत नीलाकाश, नैव दृश्यते क्वचिदवकाश। नील आकाशः अर्थात जो नीला आसमान है वो अतिशय विस्तृतः अस्ति अर्थात अत्यधिक विशाल है या अत्यधिक फैला हुआ है, बहुत विशाल है। क्वचिद अवकाशः न दृश्यते, कहीं भी अवकाशः नैव दृश्यते। अवकाश अर्थात रिक्त स्थान, नैव दृश्यते नहीं दिखाई देता है। हे मातुलचन्द्र, कथम प्रयास्यसि कि तुम कैसे जाओगे। प्रयास्यसि का अर्थ होता है जाना, कि तुम कैसे जाओगे। हे मातुलचन्द्र, कुत्र आगच्छसि कि तुम कहाँ से आते हो। यहाँ बालिका चंदा मामा को कह रही है कि हे चंदा मामा, तुम कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आते हो। त्वं कुत्र गमिष्यसि, तुम कहाँ जाओगे। नीलाकाशः अतिशय विस्तृते अस्ति, नीला आसमान बहुत विशाल है। नैव दृश्यते क्वचिद अवकाश, क्वचिद अवकाश नैव दृश्यते अर्थात कहीं भी खाली स्थान दिखाई नहीं देता है। हे चंदा मामा, कथम प्रयास्यसि अर्थात तुम कैसे जाओगे।
मातुल चंद्रः कुतः आगच्छसि। हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो? कथम आयासि नभो मम गेहम। मातुल किरसि कथम न स्नेहम। कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्रः कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। भो अत्र संबोधनमस्ति कि हे चंदा मामा, कथम मम गेहम न आयासि, कि तुम मम गेहम मेरे घर कथम न आयासि, क्यों नहीं आते हो, कि तुम मेरे घर कैसे नहीं आते हो। मातुल कथम स्नेहम न किरसी। किरसी अर्थात फैलाते हो, स्नेहम प्रीति या प्रेम से है, कि तुम अपना स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो, ये क्यों नहीं फैलाते हो। मेरे घर आकर के तुम अपना स्नेह क्यों नहीं फैलाते हो। मातुल चंद्र कदा गमिष्यसि, अर्थात तुम कब आओगे। मातुल चंद्रः कुतः आगच्छसि, कि हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। धवलं तव चंद्रिका वितानम तारक खचितं सित परिधानम मह्यम दास्यसि मातुल चंद्रः कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। कि हे चंदा मामा, हे मातुल चंद्र, तव चंद्रिका वितानम धवलमस्ति। चंद्रिका वितानम अर्थात चांदनी, कि जो तुम्हारी चांदनी है, फैली हुई जो चांदनी तुम बिखेरते हो, वो कैसी है। धवल अर्थात सफेद है या स्वच्छ है। तारक खचितम सित परिधानम मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, कि जो तुम्हारे तारक खचितम अर्थात तारों से जो जड़े हुए सित परिधानम अर्थात सफेद वस्त्र, कि जो तुम्हारे तारों से जड़े हुए सफेद वस्त्र है, क्या तुम मह्यम दास्यसि अर्थात मुझे दोगे। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये बालिका प्रश्न पूछ रही है कि हे मातुल चंद्र, कि हे चंदा मामा, क्या तुम्हारे तारों से जड़े हुए जो सफेद वस्त्र है वो मुझे दोगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कि हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिम। किम न आयास्यसि मातुल चंद्रः कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। प्रिय मातुल, कि हे प्रिय मामा, त्वरितम एहि, त्वरितम शीघ्रम, एहि आगच्छ अर्थात तुम शीघ्र आओ, यहाँ पर मेरे घर पे शीघ्र आओ। माम गीतिम श्राव्य, मुझे गीत सुनाओ। वर्धय में प्रीतिम अर्थात मैं प्रीतिम वर्धय, यानी कि मेरे प्रेम को बढ़ाओ, यानी कि मुझे आकर के तुम प्यार करो या तुम्हारे प्यार को बढ़ाओ। मातुल चंद्र किम न आयास्यसि, क्या तुम नहीं आओगे। मातुल चंद्रः कुतः आगच्छसि, कि तुम कहाँ से आते हो। कि हे प्यारे मामा, तुम शीघ्र आओ और मुझे गीत सुनाओ और मेरा प्यार बढ़ाओ। हे चंदा मामा, क्या तुम नहीं आओगे। हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक बालिका है जो चंद्रमा के साथ में अपनी जिज्ञासाएं प्रकट कर रही है कि क्या तुम अपने सफ़ेद वस्त्र मुझे दोगे, तुम मेरे घर पे क्यों नहीं आते हो, मुझे गाना क्यों नहीं सुनाते हो कि तुम शीघ्र ही मेरे घर पे आओ,
मुझे गीत सुनाओ, अपना प्यार दो मेरे लिए। तो इस तरह से एक बालिका यहाँ पर गीत, ये एक बाल गीत है, अर्थात बाल गीत अर्थात लोरी के रूप में है। प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। पद्यांशान योजयत, यानी कि पद्य के अंशों को मिलाना है। मातुल किरसी, मातुल मामा, किरसी मीन्स फैलाते हो, तो क्या कथम न स्नेहम, कि हे चंदा मामा तुम अपना स्नेह क्यों नहीं फैलाते हो। तो मातुल किरसी कथम न स्नेहम। तारक खचितम, तारों से जड़े हुए क्या है, सित परिधानम, अर्थात सफेद वस्त्र। तारक खचितम सित परिधानम। त्वरितम एहि माम, शीघ्र ही आओ और मुझे श्रावये गीतिम, गीत सुनाओ। त्वरितम एहि माम श्रावये गीतिम, शीघ्र ही आओ और मुझे गीत सुनाओ। अतिशय विस्तृत, अत्यधिक फैला हुआ। अत्यधिक फैला हुआ क्या है, नील आकाशः, अर्थात नीला आसमान। अतिशय विस्तृत नील आकाशः। धवलम तव चंद्रिका वितानम, चंद्रिका वितानम अर्थात चांदनी, तुम्हारी चांदनी कैसी है, धवल। तो मातुल किरसी, मातुल किरसी कथम न स्नेहम। तारक खचितम सित परिधानम। त्वरितम एहि माम श्रावये गीतिम। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः। धवलम तव चंद्रिका वितानम। अगला प्रश्न है, पद्य अंशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। पद्यांशों से, पद्य के अंशों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, कि प्रिय मामा मेरे प्रेम बढ़ाओ। प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम। कथम प्रयास्यसि, कैसे जाओगे। तो ये किसके लिए बोला जा रहा है, चंदा मामा के लिए। तो कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्रः। नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, कहीं भी खाली स्थान दिखाई नहीं देता है। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, की मुझे दोगे चंदा मामा। कथम आयासी न भूमम गेहम, कि तुम मेरे घर पे क्यों नहीं आते हो। तो कथम आयासी न भूमम गेहम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, अस्मिन् पाठे के मातुले। इस पाठ में मातुल अर्थात मामा कौन है। तो कौन है, चंद्रः अर्थात चंद्रमा। तो अस्मिन् पाठे चंद्रः मातुलः। नीलाकाश कीदृशः अस्ति। नीलाकाश अर्थात नीला आसमान कैसा है। तो अतिशय विस्तृतः अर्थात अत्यधिक फैला हुआ। तो नीला आकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति, नीला आसमान अत्यधिक फैला हुआ है। मातुल चंद्रः किम न किरति, चंदा मामा क्या नहीं फैलाते हैं। तो स्नेहम। मातुल किरसी कथम न स्नेहम। तो मातुल चंद्र किम न किरति, स्नेहम न किरति। किम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति, क्या सुनाने के लिए बालिका चंद्रमा को कहती है।
तो गीतिम श्राव्यतुम शिशुचंद्रम कथयति। गीत सुनाने के लिए बालिका चंद्रमा को कहती है। तो किम श्राव्यतुम शिशुचंद्रम कथयति, गीतिम। चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति। चंद्रमा के सफेद वस्त्र कैसे हैं? तो चंद्रस्य सित परिधानम तारक खचितम अस्ति, अर्थात तारों से जड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्त्यत। कि नीचे लिखे गए पदों को उदाहरण के अनुसार संबोधन में परिवर्तित करना है। कि जिस तरह से उदाहरण इसमें दिए हुए हैं उसी तरह से हमें इनको परिवर्तित करना है। जैसे चंद्रः को संबोधन में बोलते हैं चंद्र, तो उसी तरह से शिष्यः को शिष्य, गोपालः को गोपाल। जैसे बालिका को संबोधन में बोलते हैं बालिके, तो प्रियंवदा को बोलेंगे प्रियंवदे, लता को लते। जैसे फलम को बोलते हैं फल, तो मित्रम को मित्र, पुस्तकम को पुस्तक। रवि को बोलते हैं रवि, तो मुनि को बोलेंगे मुने, कवि को बोलेंगे कवि। जैसे साधु को बोलते हैं साधो, तो भानु को भानो, पशु को पशु। जैसे नदी को बोलते हैं संबोधन में नदी, तो देवी को क्या बोलेंगे देवी को देवी, मानिनी को मानिनी। मंजूषातः उपयुक्तानाम् अव्ययानां प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से जो दी हुई इंडेक्स है उससे उपयुक्त अव्ययों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो सबसे पहले हम अव्ययों को देखते हैं। कुतः, कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। कदा अर्थात कब, कुत्र कहाँ, कथम कैसे, किम क्या। तो प्रश्न बनाएंगे जगन्नाथपुरी अस्ति, जगन्नाथपुरी है। तो प्रश्न कैसे बनेगा, जगन्नाथपुरी कहाँ है। तो जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, त्वं डैश पुरीम गमिष्यसि। तो तुम पुरी जाते हो जाओगे, तो तुम कदा पुरीम गमिष्यसि, तुम कब पुरी जाओगे। गंगा नदी प्रवहति, गंगा नदी बहती है। कुतः मीन्स होता है कहाँ से, तो गंगा नदी कुतः प्रवहति। तव स्वास्थ्यम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है हम पूछते हैं, तो तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति। वर्षा काले मयूरा किम कुर्वन्ति, वर्षा काल में मोर क्या करते हैं। अगला प्रश्न है तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम अर्थात संस्कृत के समान, तो इन शब्दों को हमें संस्कृत में परिवर्तित करना है। तो मामा को बोलते हैं मातुल, मोर मयूरः, तारा तारकम, कोयल कोकिलः, कबूतर कपोतः। धन्यवाद।